इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज क्या है, यानी कि कंप्यूटर कौन कौन से काम करने के काबिल है और या कौन कौन से काम हमारा कंप्यूटर करता है। कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर जो उसको दूसरी मशीन से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो सबसे पहली कैपेबिलिटी जो हमारे कंप्यूटर की है हमारे सामने, वो है कंप्यूटर की स्पीड। ये ऐसी मशीन है कि जितनी स्पीड में ये काम करती है हमने कोई और मशीन ऐसी नहीं देखी। कोई और मशीन अगर होती, वैसे तो है नहीं, अगर होती जो कि यही काम करती जो कि कंप्यूटर करता है, तो ऐसी स्पीड हमें कंप्यूटर से बेहतर स्पीड वो नहीं दे सकती थी। अब सवाल यह है कि कंप्यूटर की कितनी स्पीड है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, अब देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि इश्तिहारों में या फोन के इश्तिहारों में वो प्रोसेसर की स्पीड की बात करते हैं कि 3 गीगा हर्ट्ज प्रोसेसर है, या फोन में जब होता है तो 1 गीगा हर्ट्ज होता है। ये है बेसिकली फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स ऑफ टाइम। और गीगा का मतलब होता है बिलियन। तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि थ्री थ्री के बाद 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो और, ये आपका कंप्यूटर 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि अगर आप 2 + 3 इस तरह के सिंपल एडिशन के सवाल आप देंगे कंप्यूटर को, कितने देंगे? 3 अरब सवाल देंगे अगर आप, तो वो करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा जी। तो ये स्पीड है हमारे कंप्यूटर की। स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी जो है, वो फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टाइम, 1/टाइम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 3 गीगा हर्ट्ज, ये निकलती है इस फॉर्मूले के जरिए से। टी यहाँ चले जाता है, एफ यहाँ आ जाता है, तो हम टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। तो 3 गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये नॉर्मल कंप्यूटर्स में है, जो कि हमारे लिए अवेलेबल है। फिर जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी कितनी स्पीड होती होगी, वो फिर ये टेरा में जाती है, टेरा हर्ट्ज में जाती है, यानी कि 3 जीरो आप और लगा लें। जो दूसरी कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की, वो ये है कि कंप्यूटर रेपिटेशन करता है। ये तो बेसिकली आपकी हर मशीन की होती है, रेपिटेशन के टास्क को रिपीट करते रहना। जैसे पंखा है वो घूमे ही जा रहा है, या कोई और मशीन है वो चले ही जा रही है, व्हील है वो घूमे ही जा रहा है। तो ये रिपीटिशन, रिपीट करना, और फिर नो टायर्डनेस और नो बोर्डम, वो एक जैसा काम करने में ना होगी। मतलब मैं आपको, अगर कोई आपको टीचर दे बोले भाई 100 सवाल है मैथ्स के, ये 100 सवाल घर से करके लेकर आना, आपके लिए आप बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपसे हो नहीं पाएंगे एक दिन के अंदर। लेकिन यही 100 सवाल अगर कंप्यूटर से करवाए जाए, तो ना तो वो थकेगा ना वो बोर होगा, क्योंकि वो मशीन है, उसका काम ही रिपीटेडली टास्क को कंप्लीट करना है। अब हमने दो बातें कर ली। हमने बात कर ली कंप्यूटर की स्पीड की, और दूसरी बात कर ली हमने कंप्यूटर की रेपिटेशन की, कि कंप्यूटर इतनी तेजी के साथ इतना सारा सारा काम कर सकता है, तो भाई गलतियां तो होती होंगी, लेकिन नहीं, नो, नो मिस्टेक्स। कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता, बल्कि उसकी अगली कैपेबिलिटी है एक्यूरेसी। कंप्यूटर तमाम काम एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ करता है। 0%, 0% चांस ऑफ एरर। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा वो 2 + 3 का आंसर आपको 4 देगा, हमेशा 5 ही देगा। जो चौथी कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की, वो ये है कि कंप्यूटर आपका वर्सटाइल है। वर्सटाइल किसे बोलते हैं? वर्सटाइल का लफ्ज यूजुअली एक्टर्स के साथ लगाया जाता है कि फलाना एक्टर बड़ा वर्सटाइल एक्टर है। अब जैसे कि वो हर किस्म की एक्टिंग कर सकता है, वो कॉमेडी भी कर सकता है, वो रोमांस भी कर सकता है, एक्शन फिल्म में भी कर सकता है, वो हर किस्म की एक्टिंग जो कर सकता है उसे हम कहते हैं वर्सटाइल एक्टर। तो कंप्यूटर जो है हमारा वर्सटाइल मशीन है, एक्टर तो नहीं है। लेकिन वर्सटाइल का मतलब ये है, वो ऐसी मशीन है कि वो मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकती है। अब वो मुख्तलिफ किस्म के काम क्या है? अब देखें, एक ही कंप्यूटर के अंदर आप मूवीज भी देखते हैं, जो कि मल्टीमीडिया का काम है, यानी कि उसमें वीडियो भी है और ऑडियो भी है, पिक्चर्स और ऑडियो। इसी तरह आप उसके अंदर सॉन्ग भी सुनते हैं, गेम्स भी खेलते हैं। आप, एक ही मशीन है, उसके अंदर आप मूवीज भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड भी मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। तो एक मशीन जब इस तरह से बहुत सारे काम कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं वर्सटाइल मशीन। और कंप्यूटर के अलावा और कोई मशीन नहीं है जो कि वर्सटाइल हो। एक कार का इंजन है, इंजन भी एक किस्म की मशीन होती है ना भाई। इंजन का काम क्या है? पावर देना ही है। वो पावर वो ट्रेन को दे, या गाड़ी को दे, या एरोप्लेन को दे, वो अलग बात है। तो इंजन एक वर्सटाइल मशीन नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? इंजन एक वर्सटाइल मशीन नहीं है।
जबकि कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन। तो हमने कितनी कैपेबिलिटीज पढ़ी? हमने पढ़ा कंप्यूटर की स्पीड, हमने पढ़ा कंप्यूटर की रेपिटेशंस। रेपिटेशंस के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं डिलीजेंस भी कह सकते हैं कि वो थकता नहीं है, ठीक है ना। और तीसरी हमने पढ़ी एक्यूरेसी, और चौथी हमने पढ़ी वर्सटैलिटी। इसके अलावा भी हो सकती हैं, आप इसके अंदर कैपेबिलिटीज के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने वहां लिखा था कि वो ऑटोमेटिक है, कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी उसी कैपेबिलिटी में आ सकता है। वहां हमने लिखा था कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी हम लिख सकते हैं कैपेबिलिटी के अंदर ही। वहां हमने लिखा था कि उसके अंदर मेमोरी है, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस है, ये भी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी में भी आ सकता है। और जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाली सलाहियत थी, ये वाला पॉइंट भी आपकी कैपेबिलिटी के अंदर आ सकता है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और कैपेबिलिटी, ये दोनों काफी मिलते जुलते टॉपिक हैं, दोनों को मिला के भी हम समझ सकते हैं।